हेलो स्टूडेंट। हम लोग आईटीएफ पढ़ रहे थे और आईटीएफ में हमने आपको 5 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता चुका हूँ और 6 प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो आपका 6 प्रॉपर्टीज में है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y² रूट ओवर प्लस वाई इंटू 1 - x² का रूट ओवर। इसको सिंपली आप प्रूफ कर सकते हैं जैसे साइन ए प्लस बी होता है उसी तरह से ये लिखा हुआ। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। आप साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी टाइप से ये चीजों को आप देखें कि ये जो लिखा हुआ है 1 - y², अगर ये साइन के फॉर्मेट में रहे तो ऐसा। तो ये आपको याद करने का फॉर्मेट याद रहना चाहिए कि कैसे आप याद कर सकते हैं चीज़ों को। उसी तरह से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, जैसे साइन ए माइनस बी करते हैं उसी तरह से ये लिखा हुआ है। उस तरह से फिर आप देखें यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। एक्स वाई अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। ये दोनों फार्मूला एक साथ ही लिखा गया है। तो आप देखें और इसके साथ कंडीशन होना चाहिए x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन y। ये 3 फार्मूले आपके प्रॉपर्टीज नंबर 6 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। ये आप इसको दिमाग में रखें, प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दिमाग में रखें कि कैसे इसको चीज़ों को और इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है, कैसे करते हैं। तो ऊपर वाले चीज़ों पर मैं एक ऊपर वाले फार्मूले पर मैं एक क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है वेदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इज acute is acute और ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा या आपका एक्यूट एंगल होगा। ये आप जानते हैं कि इनवर्स जो होता है एंगल होता है, ये भी एंगल है ये भी एंगल है। दोनों एंगल्स को जोड़ने के बाद वो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूस एंगल होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा या 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो ये एक्यूट एंगल होता है और अगर उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे अपन। तो पहला चीज आप ध्यान से देखें, इन दोनों का स्क्वायर यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। ये चीज ठीक है, ये ग्रेटर देन ये। तो एक दो दूसरे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है चीजें। तो निकाल लीजिए आप। तो एक चीज ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। तो आप 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स। ये टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4, 3/4 होगा प्लस ये क्या होगा टेन इनवर्स 12/13 है तो ये कितना आएगा 12/5 आएगा, 12/5 होगा। ठीक है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है अपने पास। तो ये एक्यूट होगा कि एप्ट्यूस होगा, इसको आप चेंज कर करके बता सकते हैं। इसमें भी आपकी कंडीशन होना चाहिए 3/4 इंटू 12/5, ये ग्रेटर देन 1 है। तो आप ये चेक करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये आपको एक प्रकार से ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा। ये आप वैल्यू निकालिए इसको, तो ऑब्ट्यूस मिलेगा, ऑब्ट्यूस मिलेगा। 90 डिग्री से ऊपर मिलेगा, 90 डिग्री से ऊपर मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम लोग करते हैं।
एक सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई आपको दे रखा है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। हाउ कैन प्रूव इट? कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? चलिए कैसे प्रूव किया जाएगा, तो आप इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं आपको। जैसे आपके पास दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अगर आपने इसको मान लिया, क्या है a, इसे हमने मान लिया b और इसे हमने मान लिया c, तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब देखिए यहां ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है, नोट कि अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दे रखा हो, तो एक रिजल्ट आप याद रखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, ये ट्रिकोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कंपाउंड एंगल्स ट्रिकोमेट्री के फॉर्मेट में। तो अगर आपको ये फॉर्मेट याद है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई इन अ ट्रेंगल, प्रूव दैट आपको मिलता है कि इन अ ट्रेंगल ए बी सी प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी इज इक्वल टू 1। ये ट्रिकोमेट्री में होता है। तो अगर हमारे पास इसको मैंने मान लिया ए, इस पार्ट को हमने क्या किया, ए से डिनोट किया, इसे हमने माना बी और इसे हमने मान लिया सी, ये हमने क्या किया, मान लिया। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर ए, अब यहां से आप देखिए कि ये जो चीजें आपने माना था, यहां पर आप देखिए कि कॉस स्क्वायर, यहां हमने माना था ये कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस ए और उसी तरह से y इक्वल टू क्या होगा, cos p और z इज इक्वल टू cos c। ये तीन, अब ये तीनों टर्म को यहाँ पर आप पुट कर दे तो हमारे पास जो चीज लाना है आपके पास आ जाएगा। तो ये सिंपल एक तरीका हुआ निकालने का कि ये, तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए ट्रिकोमेट्री का, तभी आप इसको कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप रख देंगे तो आपके पास आई थिंक रिजल्ट मिल जाएंगे। कॉस एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आप रख दो यहाँ पर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy z इज इक्वल टू 1, जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट मेथड हुआ हमारे पास, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। चलिए तो जो चीज दिया हुआ है फिर से आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड क्या है कि आपको दे रखा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। आप इस पार्ट को, कोई भी पार्ट को एक साइड लेके चले जाइए, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और उस साइड लेके चले जाइए आप पाई माइनस cos इनवर्स z। दोनों साइड आप cos में ले लें तो क्या मिलेगा, दोनों ही साइड आप cos ले लें, दोनों, या आप इस फॉर्मूले का आप देखेंगे तो ये हो जाएगा। इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो आप कह सकते हो कि अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस
माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अभी हमने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था, अभी 6 नंबर पर प्रॉपर्टीज हमने जो बता रखा था ये था। ओके, चलिए आगे इरेज करता हूँ, आप रिजल्ट के फॉर्मेट याद रखेंगे क्या करना है। तो यहाँ से आप देखो कि ये जो चीज़ें हो गई, ये हो गया अपने पास एक्स वाई, यहाँ से हो गया एक्स वाई और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, और कॉस इनवर्स उस साइड जाएगा तो आपके पास हो जाएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स जेड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई में से घटेगा तो ये माइनस के फॉर्मेट में, तो माइनस ही रह जाएगा। तो यहाँ से आप देखो तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा तो ये हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस जेड हो जाएगा। एक्चुअली कॉस कॉस इनवर्स जेड, तो माइनस में माइनस कॉस के फॉर्मेट में ये मिलना चाहिए। ये आपके पास क्या हो जाएगा माइनस कॉस कॉस इनवर्स जेड, ये फॉर्मेट। तो ये फाइनली माइनस जेड होगा। अब देखें आप कि इस जेड को आप इस साइड लेकर के चले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा उस साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ क्या करें आप स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा अपन, अगर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं वी गेट, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा, सिंपली ये बच जाएगा। और आप जो सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो रिजल्ट में आपको लाना क्या था, इनको सॉल्व करने के बाद मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy जेड इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। आप इसको 2 लाइन सॉल्व कर लेंगे प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, चलिए प्रॉपर्टी 7 की बात करता हूँ मैं। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है, इसमें मान लिया कि आपने एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा जो है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, we can written as tan inverse x plus y plus z, x plus y plus z minus xy z xy z, और 1 माइनस xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये माइनस ये फॉर्मेट रहते हैं, ये फॉर्मेट। आप मेरे को बताएंगे जैसे कि टेन ए प्लस बी प्लस सी का जैसे फॉर्मेट होता है उसी टाइप का ये चीज़ें हैं। आप टेन ए प्लस बी कॉमेंट में आप बताएंगे मेरे को कोई कि टेन ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू व्हाट,
क्या होता है। तो ये उसी से है कि टेन ए प्लस बी प्लस सी आप करेंगे तो आपके पास, जिनको ये पता होगा तो ये भी आसानी से आप उससे मिलाएं, आप सिमिलर टाइप के मिलेंगे आपको। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं। ये चीज़ें को लिखने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे कंडीशंस क्या है कि आपका कंडीशंस होना चाहिए वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो एंड z इज ग्रेटर देन जीरो। ये सब क्या क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। साथ ही एंड 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 एक्स वाई जेड, ये जो x प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये लेस देन वन होना चाहिए। आपका ये होना चाहिए प्रॉपर्टीज के में, ये कंडीशन। इसके साथ ही आप एक दूसरी प्रॉपर्टीज और इसमें देखेंगे 7 नंबर, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होता है, इसके तीन फार्मूले होते हैं। टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं आप, और माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। ये तीनों ही आप लिख सकते हैं। ये कब कब लिखा जा सकता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो आपको x की वैल्यू जो होनी चाहिए -1 और 1 के बीच हो, और साथ में अगर ये x इज ग्रेटर देन 1 हो तब होगा। और ये जो प्रॉपर्टीज है थर्ड नंबर की बात करूं तो लेस देन -1 हो तब। तो ये तीनों ही आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैनेज करो। तीसरे नंबर, इसी में तीसरी प्रॉपर्टीज जो है अपन, तीसरी प्रॉपर्टीज कॉस इनवर्स 1 - x², 1 + x²। ये क्या होता है, ये आपका, इसमें भी दो होते हैं। टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं या -2 टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये कब होगा, ये जब एक्स जो ग्रेटर देन जीरो हो और ये एक्स लेस देन जीरो हो तब, एक्स लेस देन जीरो हो तब ऐसा लिख सकते हैं आप। अच्छा, इसी में आपके पास एक फोर्थ प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ। चौथे प्रॉपर्टीज की बात की जाए, टेन इनवर्स 2x 1 - x² रिटर्न एच पाई प्लस टू टेन इनवर्स एक्स टू टेन इनवर्स एक्स, या आप लिख सकते हैं टू टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई माइनस पाई। ये तीन लिख सकते हैं। ये कब होगा, जब ये लेस देन -1 हो। ये आपके पास जो सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज है -1 और 1 के बीच हो x की वैल्यू, और ये जो होगा x ग्रेटर देन 1 हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। वो इसी तरह से जब ये वैसा ही प्रॉपर्टीज है जो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y था, तो एक्स वाई जो फॉर्मेट दिख रहा था तो वहां पर आपको दिखाया गया होगा, बताया गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर देखें। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर आपके पास जो भी नंबर्स हैं, आपको 5 या 6 जो भी हैं नोट कर लेंगे। तो साइन इनवर्स 2x 1 + x²
सॉरी, 6 प्रॉपर्टीज होगी क्या, सॉरी 5 नंबर प्रॉपर्टीज होगी। और ये होगा आपके पास अफेक्ट, सॉरी, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये। और ये जो होता है प्रॉपर्टीज आपका माइनस पाई प्लस 3 साइन इनवर्स x, ये ओवरऑल माइनस में होगा, या आपको 3 साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, या पाई माइनस 3 साइन इनवर्स लिख सकते हैं। ये कंडीशन है कि ये कब कब होगा आपके पास, ये सारे प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों हो सकता है। ये जब होगा आपके पास, ये जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और -12 से छोटी हो। ये आपकी जो प्रॉपर्टीज होगी -12 से बड़ी हो और +12 से छोटी हो। और 1/2 से, ये जो प्रॉपर्टीज होगी 1/2 से बड़ा एंड 1 से छोटा हो। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपके लगेंगे। 6 नंबर की बात करूं, कॉस इनवर्स 4x माइनस 4x क्यूब माइनस 3x। ये उसी तरह से फॉर्मूला बन रहा है, आप ध्यान से देखिए कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये आपको याद है तो ये भी आप उससे थोड़ा सा मैच करवाइए, आपको पता चलेगा उसी तरह से कुछ हो रहा है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज होंगे 3 cos−1x माइनस 2 पाई और 2 पाई माइनस 3 cos x cos−1x और 3 cos−1x, ये जो होगा। तो इसमें आपके पास कंडीशन है कि -1 से लेकर के ये जो वैल्यू है x की वैल्यू 1/2 के बीच हो, और इसके लिए -1/2 से लेकर के इसकी वैल्यू 1/2 के बीच हो, और इसके लिए जो होगा 1/2 से लेकर के x की वैल्यू 1 के बीच हो। तो ये फॉर्मेट लगेंगे आपके पास। ओके, एक और देखते हैं। 7 नंबर की प्रॉपर्टीज है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x²। तो इसके लिए भी आपके पास 3 हैं। तो ये पहला 3 tan−1x, या -पाई प्लस 3 tan−1x, या आप लिख सकते हो पाई प्लस 3 tan−1x, ये होगा। तो इसके लिए आपके शर्त है कि -1/√3 और 1/√3 x की वैल्यू होनी चाहिए इसके बीच, और ये होनी चाहिए 1/√3 से बड़ी वैल्यू हो, और इसके लिए आपके पास होगा -1/√3 से छोटी वैल्यू हो। तो ये आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। और जैसे इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन एक देख रहा, मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, छोटा सा प्रॉब्लम। इफ f of x is equal to sin inverse 2x 1 plus x square plus 2 tan inverse x, find
फाइंड cos f of 10 is equal to what? तो कैसे निकालेंगे? तो आप देखो ध्यान से कि अभी हमने आपको बताया था, एक प्रॉपर्टीज बताया था आपको, पहली प्रॉपर्टीज cos sin इनवर्स 2x की प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई थी आपको अभी कुछ देर पहले, उसका हेल्प लेंगे आप। तो उसमें तीन बातें थी जब x इज ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 10 की बात हो रही है वो क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 हो। तो जब आपके पास x ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज जब आप यूज करेंगे तो ये मिलेगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, ये अभी हमने आपको बताया है। तो ये याद रखना है, जैसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका यूज करना है, तो आप इस चीज़ों को आप यहाँ रखेंगे क्योंकि हमारा f ऑफ 10 मतलब x की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर तो चलो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ से आप देखिए हमने क्या किया, तो यहाँ पर पूछ रखा है तो एफ ऑफ एक्स की बात हो रही है, एफ ऑफ 10 की बात हो रही है, एफ ऑफ 10 की बात हो रही है। तो चले देखते हैं एफ ऑफ 10। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हमने क्या किया कि ये चीज़ों को आप एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन, ये आपके पास आएगा, ये जो आएगा ये क्या आएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, इसको सॉल्व कर रहा हूँ और पहले से आपके पास दे रखा है 2 tan इनवर्स एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप देखो एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, पाई। आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे, आप एफ ऑफ 10 भी आप करेंगे तो यहाँ पर पाई ही मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, कॉस एफ ऑफ 10 चाहिए, ये हो जाएगा पाई कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। दिस इज योर आंसर।